हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर अमेजिंग सेशन। और आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसको डिराइव करने वाले हैं। और ऑल्दो ये इक्वेशन ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को भी समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जिसने फिजिक्स को न्यूटन के हाथों से निकाल के आइंस्टीन के हाथों में डाल दिया। यानी कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स से निकल के क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ गए। और वो इक्वेशन बहुत ही वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है, जो है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, ये फिजिक्स का सबसे ज़्यादा कोट होने वाला इक्वेशन है। और जब भी हम इस इक्वेशन को कहीं भी लिखा हुआ देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट सा है जो हमारे सामने आने वाला है। और अगर आप इसके ओरिजिनल डेरिवेशन पे जाएँगे, तो काफ़ी जो है कैलकुलस इन्वॉल्व्ड है, जो कि हायर क्लासेस में हम लोग को स्टडी करना है। लेकिन आज इस इक्वेशन को हम लोग बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग न्यूटन के मेथड से आइंस्टीन के इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का डेरिवेशन। इसको डिराइव करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बनाने के लिए हमें E की ज़रूरत है, हमें M की ज़रूरत है और हमें C की ज़रूरत है। हमें एनर्जी चाहिए, हमें मास चाहिए और हमें चाहिए C, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? C का वैल्यू हम सबको पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ C। अब होगा क्या कि इसको न्यूटन के मेथड से डिराइव करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम कैसे करेंगे? हम मानते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, और वो बॉडी ट्रेवल कर रहा है c की स्पीड से, यानी कि इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो है c। ठीक है, तो हम मानेंगे कि ये बॉडी लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो अब चलो जरा देखें, एनर्जी हम लोगों ने बहुत ही जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है। एनर्जी जो है वो असल में वर्क डन होता है, इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F इंटू डी, राइट। फोर्स तो है वो तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उससे पहले जरा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि ये जो E है ये 1 सेकंड के लिए है, और 1 सेकंड में हमारा जो बॉडी है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो इतना मीटर चलेगा इन फर्स्ट 1 सेकंड। यानी कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो असल में C के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि फर्स्ट के 1 सेकंड में बॉडी इतना ही चलेगी जितना एक लाइट जो है वो 1 सेकंड में चलेगी, जो उसका स्पीड है। सो आवर D विल बिकम C। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया W इक्वल्स टू F इंटू C, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट पे पहुंचिए। ये तो था हमारा, यहां से हमें एनर्जी मिल गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम W की जगह पर E भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू F इंटू C फॉर दिस केस। ठीक है, जब हमारी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही होगी। याद रखिएगा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई फाइनाइट मास हम लोगों ने ऑब्टेन नहीं करा है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे, एक्सेप्ट इन सम केसेस न्यूट्रिनोज ने कई बार स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को ब्रेक किया है, लेकिन हम न्यूट्रिनोज को फाइनाइट मासेस नहीं मानते हैं। सो वी विल हैव टू कंसीडर दिस इज एन हाइपोथेसिस, ये ओरिजिनली अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो हम लोगों ने माना है कि हमारा जो ये बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, और वो किसी की स्पीड ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गया। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये है 3 इंटू 10⁸ मीटर, राइट। अब चलो जरा, हमें E मिल गया और C मिल गया, हमें M खोजना है। M अभी भी नहीं मिला है, और M हमें मिलेगा फोर्स से। तो फोर्स हम जानते हैं वो होता है M इंटू A। ठीक है, लेकिन एक चीज जरा देखो, एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन A जो है वो तो होता है V/T, वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी तो C है ना। यहाँ पे तो जो वेलोसिटी है तो हमने पहले ही बताया ना, v इक्वल्स टू C है, तो वेलोसिटी जो है वो तो C है, और टाइम 1 सेकंड है, तो C/1 भी C ही होगा। तो यहाँ इस A को हम देखें तो A को सीधे हम लोग C से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। सो आवर फोर्स विल बिकम M इंटू C। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, E इक्वल्स टू F इंटू C, एंड दिस इज F इक्वल्स टू M इंटू C। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस 2 को यहाँ पे रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में। F की जगह पे M इंटू C रख देंगे। सो आवर फॉर्मूला विल बिकम E इक्वल्स टू F की जगह पे M इंटू C इंटू एक C ऑलरेडी यहाँ पे था। सो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, इधर देखते हैं, आई विल डू इट फॉर यू। चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है,
तो अगर इस इक्वेशन को हम फिर से जरा पुट करें, इस इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू F की जगह पे हम रखेंगे M इंटू सी, और एक सी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहां से प्रूव हो गया E इक्वल्स टू MC स्क्वायर. So this is how we derive the Newton's general theory of relativity with the help of Newtonian mechanics. ये हम लोगों ने न्यूटन के फॉर्मूले को यूज करके आइंस्टीन के फॉर्मूले को डिराइव कर लिया है. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो हम लोगों ने केस लिया था जिसमें हमारी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही थी, है ना, ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है, और ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन है. अगर हम इसको फिजिकली कर पाएंगे तो इसमें कई सारी चेंजेस भी आएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे. रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट आएगा, मास शिफ्टिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, एनर्जी रिलीज, और इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को सोचना पड़ेगा. और वो चीज़ें जो हैं वो हम कैलकुलस वाले डेरिवेशन में देखते हैं, जब कैलकुलस के थ्रू हम लोग वर्क को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर वहाँ से मास और मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा इन चीज़ों पे कंसीडर करना पड़ता है. लेकिन यहाँ बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन था, वर्क डन, और फोर्स के फॉर्मूले से हम लोगों ने E इक्वल्स टू MC स्क्वायर निकाल लिया है. सो दिस इज हाउ अ वेरी सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन, राइट. सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन. थैंक यू.